इसको प्रूफ कर लेते हैं। साइन और साइन को वाई लिखते हैं, ठीक है। यहां से बताइए माइनस एक्स कितना आएगा, बताइए आप लोग। साइन वाई आ जाएगा, एक्स कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा माइनस साइन वाई, है ना। तो यहां से एक्स कितना हो जाएगा, साइन माइनस वाई लिखे। लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी सभी को याद होगा ना, कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो एक्स कितना हो गया, माइनस साइन वाई या साइन माइनस वाई, ठीक है। अरे मतलब इनवर्स लगा हुआ है ना, हाँ डायरेक्टली कह सकते हो, ठीक है। बट आप ऐसे इसको देख लो, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है ना, यहां से यही आप इनवर्स ले लो। अच्छा, एक्चुअली यहां पर डायरेक्टली इनवर्स ले नहीं सकते, मैं आपको बताऊंगा अभी। अब यहां से बताइए आप, माइनस वाई कितना आएगा, कितना आएगा माइनस वाई, बताइए। साइन वर्स एक्स, अरे एनसीईआरटी में दिया तो पूछ भी सकता है यार। अब देखो फ्रॉम 1 and 2 क्या बनेगा, नोट करिए, फ्रॉम 1 and 2 साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। फिर लिखिए अगली प्रॉपर्टीज में। अच्छा, ये रिजल्ट सेम रिजल्ट इसके लिए भी ट्रू होता है, tan के लिए भी होता है, समझे। और सेम रिजल्ट cosec के लिए भी होता है, नोट कर लिया। कॉस के डिफरेंट आती भी करा रहे हैं प्रॉपर्टी। निकले, ये सेम प्रॉपर्टी से प्रूव कर सकते हैं, प्रॉपर्टी सेम आएंगी आपकी। ठीक, नेक्स्ट देखिए आप, cos इनवर्स माइनस एक्स। प्रॉपर्टी लिखिए पहले, बहुत ज्यादा यूज होगी क्वेश्चंस पे, ठीक है। ठीक, तो देखिए cos इनवर्स माइनस एक्स को y लिख लेते हैं, ठीक है। बताइए अब इन्होंने से माइनस एक्स कितना आएगा, बताइए। cos y आएगा, ठीक है। x कितना आ जाएगा, माइनस cos y। आपको प्रॉपर्टी याद होगी, जो cos फाई माइनस थीटा होता है वो कितना होता है, माइनस cos थीटा होता है ना। तो यहां से इसको हम कह सकते हैं cos फाई माइनस फाई, लिखिए। ठीक, अब बताओ यहां से x फाई माइनस वाई कितना आएगा, बोलो पार्ट कितना आएगा, फाई माइनस वाई, cos इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 देखो क्या आ रहा है,
फ्रॉम 1 and 2, देख रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, कितना देगा 1 and 2 बताइए। फ्रॉम 1 and 2 देखिए आप, फ्रॉम 1 and 2 आप देखेंगे कॉस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब मैम कल की क्लास देख लेना यार, ठीक है। अब साइड प्रॉपर्टी जगह लिख लो। अब यही प्रॉपर्टी कॉट में भी आती है, यही सेक में भी आती है, समझ गए। इसको याद कर लो, डेरिवेशन आपको पता है नहीं पता है डजेंट मैटर, है ना। तो फाइनली वी हैव 6 प्रॉपर्टीज, इनको बॉक्स में बंद करिए। फाइनली वी हैव 6 प्रॉपर्टीज बेटा, उस कॉट में भी सेम आएगी और कॉस उसमें सेक में भी सेम, सब में पाई माइनस आएगा। इनवर्स में वो उसका ग्राफ अलग बनता था ना, पूरा 0 से पाई बन जाता था ना ग्राफ, इससे 0 से पाई बनेगा। थर्ड क्या है, कॉसेक इनवर्स एक्स इज माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, ये सब वो हो गई माइनस वाली। सर एनसीईआरटी की प्रॉपर्टी से देख लो आप, कॉम्बिनेशन तो यूज होगी एकेडमिक से क्वेश्चन में भी इन सब का यूज होगा। लास्ट प्रॉपर्टी है cot इनवर्स x इज 5 माइनस cot इनवर्स x। ये याद कर लेना कि किस किस में पाई आता है, किस किस में माइनस आता है, नोट करिए सर। किस में, अब वैसे ड्राइव करोगे ना उसमें फिर पाई माइनस आ जाएगा। दो डेरिवेशन करा दी मैंने आपको, कौन कौन सी करा दी बताओ। साइन इनवर्स की करा दी, तो जैसे साइन इनवर्स की थी वैसे tan इनवर्स x की होगी, वैसे cosec इनवर्स x। इन दोनों डेरिवेशन बिल्कुल डिट्टो सेम बैठेगी, बिल्कुल एक एक स्टेप वाइज। और जैसे हमारी कॉस की बैठी है वैसे सेक की कॉट की बैठेगी डिट्टो सेम, समझ गए। ठीक, आरडी शर्मा की पूरी 6 एक्सरसाइज खत्म कर ली तुम लोगों ने, 2 बची हैं, 5 हो गई, पूरे सारे को आसान से होंगे बस, ठीक है। अब इनवर्स की प्रॉपर्टी सब में ट्रू होती है, समझे। तो साइन इनवर्स 1/x होगा, कितना हो जाएगा बताइए, कितना होगा ये, cosec इनवर्स x। बस ये ध्यान रखना 1/x कहां से कहां के बीच में होना चाहिए, नॉट ऑलवेज ट्रू। बस ये ध्यान रखना कि 1/x की वैल्यू कहां से कहां होनी चाहिए, -1 से क्या 1 के बीच में, डोमेन तो सेटिस्फाई होना चाहिए आपका, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली cos इनवर्स 1/x कितना आएगा बताइए, और 1/x कहां से कहां होना चाहिए, यहां भी 1/x -1 से 1 होना चाहिए, ठीक है। बस डोमेन का ध्यान रखना। और क्या होता है इसके बाद, tan इनवर्स x, ठीक है, 1/x, ये कितना होगा बताइए, और 1/x कहां से कहां होना चाहिए, कहां से कहां तक होता है बताइए, -∞ से क्या, -∞ से +∞ है ना।
इनवर्स एक्स। ये नोट के लिए प्रॉपर्टी, तो इनका इनवर्स ऐसे ट्रू होगा, समझ गया ना। सिमिलरली कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना, साइन इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स 1/x कितना होगा, कॉस इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स 1/x कितना होगा, tan इनवर्स एक्स। बताओ कॉसेक इनवर्स एक्स में 1/x कहां से कहां होगा, बताओ पार्थ, 1/x कहां से कहां तक होगा। अरे इतना कंफ्यूज करो, कॉसेक इनवर्स एक्स का, जैसे कोई मुझसे पूछता है कि कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, तो मुझे पता है जो कॉसेक एक्स की रेंज होती थी वो डोमेन बन जाती है। अब कॉसेक इनवर्स का, कॉसेक एक्स का तो ग्राफ याद ही होगा, रेंज क्या होती थी इसकी, बाउल बनता था ना उल्टा, कॉसेक एक्स में उल्टा बाउल बनता था, तो रेंज क्या होती थी, -∞ से -1, फिर बीच में कुछ नहीं होता था, फिर 1 से क्या, इन्फिनिटी, ऐसे याद कर लो। तो 1/x कहां से कहां तक आएगा बताइए, बिलोंग्स टू क्या, -∞ से कहां तक, एक्सक्लूडिंग क्या, एक्सक्लूडिंग -1 से 1, ठीक है। अरे मतलब तुम कहीं भी दिखता है तुम डायरेक्टली लगा सकते हो प्रॉपर्टी, समझ गया ना। तो 1/x बिलोंग्स टू -∞ से इन्फिनिटी, एक्सक्लूडिंग -1 से 1, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई ऐसे एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड वर्स। तो ये तो बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज है, ऐसा कुछ खास नहीं है, आपको पता ही है, उसी को उल्टा कर दिया, ठीक है, क्लियर। चलो आगे देखो, अब इन दो में लिख लेना इसका डोमेन, 1/x कहां से कहां तक होगा। फिर अगर कहीं पे लिखा हो, अगली प्रॉपर्टी है, अगर कहीं पे लिखा हो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स हाफ लिखा हो, तो बताओ क्या आंसर आएगा, बताओ साइन इनवर्स हाफ कितना होता है, साइन इनवर्स हाफ कितना होता है, π/6 होता है, साइन π/6 कितना होता है, हाफ। क्या आंसर आ जाएगा, साइन साइन इनवर्स एक्स, एक्स के खुला जाएगा नहीं, देख लो भाई आपके सामने लिखा होगा, मतलब डाउट हो बताओ। कोई डाउट भाई, मान लो कोई कहता है cos cos इनवर्स 1, बताओ क्या आएगा, cos इनवर्स 1 कितना होता है, अरे cos 0 तो 1 होता है, cos इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, 0, क्या बन जाएगा, 1 आ गया ना, ठीक है। तो सबके लिए ट्रू होता है, तो नोट करिए आप कि साइन 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 इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना, एक्स, एंड सिमिलरली cos cos inverse x is x, and so on cot cot inverse x is x। ये हमारी अगली प्रॉपर्टी आ गई, नोट करिए। तो इनवर्स के पहले अगर आप वही फंक्शन लगा दोगे तो आपको दोबारा x दे देगा, आने बात समझ में आ रही है।
यस, फिर अगली प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स साइन एक्स। आप बताओ क्या होगा? कोई वैल्यू पुट कर देखो यार। साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 है ना, एक्स तो आ जाएगा। कितना है ये? साइन इनवर्स साइन 60 का रूट 3 राइट होता है। कितना आ गया बताइए? 5। अच्छा एक चीज देख लो, सुनो, मान लो यहां पे लिखा होता साइन इनवर्स और कितना साइन 2 पाई बाई 3। आप क्या आंसर बताओ? 2 पाई बाई 3 सही है गलत? गलत है ना? क्यों गलत है पता है? कि साइन का जो इनवर्स होता है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 बीच होता है। नहीं, क्यों गलत है पता है? जो हमारी रेंज होती है, इसकी रेंज सबको पता है, साइन वर्स एक्स की रेंज क्या होती है? क्या होती है रेंज? उसकी रेंज होती है वो क्या होती है? माइनस पाई बाई 2 से कितनी? तो रिजल्ट कितना आ रहा है? इनको कैसे सॉल्व करते हैं भी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, हाउ टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। वाली आर डी शर्मा और सिंगेर में प्रॉब्लम्स है, अभी पूरी साइज इसी पे बेस्ड है, समझे? क्यों कहीं पे लिखा हो साइन वर्स साइन एक्स तो उसको हम 2 पाई बाई 3 नहीं लिख सकते हैं, समझ गए ना? कब तक ये वैलिड है बताओ? ये रिजल्ट कब तक वैलिड है बताओ? साइन वर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स तभी होगा जब ये एक्स क्या हो? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में हो। समझ लो भाई, अगले तुम्हारे 1-2 दिन जाएंगे इन्हीं पे जाएंगे, ये इसी का ग्राफ बनाने में बहुत सारे, ठीक है? तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर कहीं पे लिखा है साइन इनवर्स और कितना साइन एक्स किसके इक्वल होगा? ये एक्स के इक्वल होगा कब? इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू क्या? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। समझ गए? उसके अलावा फिर ये प्रॉपर्टी मॉडिफाई हो जाती है। सिमिलरली अगर कहीं लिखा हो कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो आप समझदार हो, ये भी एक्स के इक्वल होगा लेकिन कब? 0 टू पाई। तो यहां पे एक्स बिलोंग्स टू 0 टू क्या भाई? जो इसकी वो रेंज है, ठीक है? फिर ऐसा लिखते चले पूरी 6 प्रॉपर्टीज लिखे अपने आप चेक करके, इस बार आपको रेंज डोमेन भी याद हो जाएगा, सबका रेंज भी याद हो जाएगी। बताओ एक्स बिलोंग्स टू कितना है यहाँ पे? tan इनवर्स एक्स की रेंज कहां से कहां तक होती है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ग्राफ याद है tan इनवर्स एक्स का? आधी जो ग्राफ सॉल्व हो जाती है ऐसे ग्राफ बनता था tan इनवर्स एक्स का, है ना? और पाई बाई 2 से कहां तक?
x बिलोंग्स टू क्या, -π/2 से क्या, π/2। ठीक है, sec x की रेंज क्या होती है, तो sec इनवर्स x की रेंज। ये होती है पक्का। ग्राफ याद है सेकंड इनवर्स x का कैसे बनता है बताओ, दिखाओ गौरी बना के दिखाओ ग्राफ देखें। बड़ा ग्राफ बिल्कुल रट मारो, बिल्कुल ग्राफ को ना बिल्कुल रट्टा रट्टाफिकेशन करना है ग्राफ का, तभी काम चलेगा। ग्राफ याद है किसी सेकंड वर्स का, हाँ ऐसे बताओ सेकंड वर्स का ग्राफ देखो, ऐसे समझे, और फिर यहां पे ऐसे, ऐसे बनता था ग्राफ। ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहां क्या है गौरी सही, 0 to क्या, फाइव एक्सक्लूडिंग क्या, अभी यही सब चीजें जो डोमेन रेंज है ना, इसी पे जेई में सारे क्वेश्चन बनते हैं, और बहुत छोटा सा क्वेश्चन आता है तो बच्चे ये कर जाते हैं। डोमेन रेंज याद होना बहुत जरूरी है, हर फॉर्मूला सबके लिए वैलिड नहीं होता। इनवर्स से प्रॉब्लम पता क्या है, इनवर्स इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है, आपको एक दो अगली क्लासेस में प्रॉब्लम आएगी आपको, क्योंकि हर फॉर्मूला हर डोमेन का क्या होता है, अलग अलग बनता है। तो जब तक आपको ये चीजें बिल्कुल याद नहीं है आपको दिक्कत होगी। चलो आगे बताओ, x बिलोंग्स टू क्या, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 एक्सक्लूडिंग 0। ठीक है, और कॉट इनवर्स कॉट x आएगा तो 0 to π होती है इसकी रेंज, है ना। x बिलोंग्स टू 0 टच नहीं करता ना ही पाई टच करता है ना। कॉट इनवर्स का ग्राफ याद आ रहा है, ऐसे बनता है ग्राफ कॉट इनवर्स x का, यहां से 0 से चला जाता है, यहाँ पे π/2 पे आता है, और यहां कहां से चलाता है, पाई। ठीक है, सारे ग्राफ रट लो बहुत ढंग से, इन सबके डोमेन और रेंज याद करिए। एनसीईआरटी किसी पास, हाँ पेमेंट स्टार्ट होगी, कोई नहीं मैट्रिक्स छूट जाएगा सभी। ना 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 बिल्कुल नहीं, सेकंड वर्स की रेंज क्या होगी, सेकंड वर्स का डोमेन जो सेक एक्स की रेंज होगी, जो सेक इनवर्स एक्स की डोमेन वही होगा जो सेक एक्स का रेंज होगा। अब सेक एक्स का रेंज उसका ग्राफ याद रखो, ऐसा बाउल बनता है ना, 1 से इन्फिनिटी तक जाता है और नीचे -∞ से -1 तक आता है। चलिए मुझे कुछ क्वेश्चन आप करके दिखाइए, लिखे। देखिए आप साइन इनवर्स
5/13 sin inverse 5/13 sin of cos inverse 4/5 sin of tan inverse 15/8। मैं पॉइंट ले लूं, इस sin इनवर्स x को किसका काउंट करना पड़ेगा? जैसे यहाँ पे cos इनवर्स है, तो cos इनवर्स x को किसका लाना पड़ेगा? बताओ, इसको sin इनवर्स में लाना पड़ेगा। ट्रायंगल वाला रूल याद आ रहा है? क्या कोई ट्रायंगल मिल जाए, ट्रायंगल में आप सारे रूल निकाल लेते है ना? अब इसको क्या करोगे आप? चलो आंसर निकालो, मैं आकर 2 मिनट।